कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मंच लगाया गया था, उस मंच पर जो हुआ उसको लेकर बवाल जो है अब पूरी तरह से बढ़ गया है। आप एक कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है उसका नजारा देख रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो आक्रोशित हो गए थे और यहाँ पे पहुंचे थे कि आखिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से यानी कांग्रेस और राजद के मंच से क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता को अभद्र शब्द बोले गए। तो आपको बता दें कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित होकर यहाँ पहुंच गए थे और उसके बाद यहाँ का नजारा देखिए कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी आक्रोशित हो गए हैं और प्रतिक्रिया में कह सकते हैं कि आक्रोशित हो गए हैं। इनका कहना है कि भारी तोड़फोड़ हुई है। अभी अभी हम यहाँ पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भाई, क्या हुआ? अरे भाजपा का कुछ टेररिस्ट किस्म के लोग आए और आकर कार्यकर्ताओं को मारने लगे, स्टाफ लोग को मारने लगे, जबकि हम लोग का भी वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है तो हम लोगों के ज्यादातर लोग का यात्रा में बिजी है। जिसके बाद से वो लोग आए और हमला कर दिया, अचानक से ऑफिस पे तोड़फाड़ शुरू कर दिया, सारा कुछ तोड़ दिया, कई कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया, कई महिला जो यहाँ पे काम कर रही थी उनको पिटाई किया उन लोगों ने। उन लोगों का कहना है कि आप लोगों ने पीएम का अपमान किया है। भाई राजनीतिक कार्यक्रम में राहुल जी का उस मंच से नहीं था और जिन्होंने वो प्रोग्राम करवाया नौशाद जी ने वीडियो जारी करके माफी मांग लिया। झूठ मूठ का उस मुद्दे को बनाकर राजनीति करना चाहते हैं और भाजपा के संरक्षण में बीजेपी के गुंडे यहाँ घुसकर पुलिस के संरक्षण में कांग्रेस कार्यालय को तोड़ने का काम किए और बिहार की कांग्रेस कार्यालय ये ट्रक प्रमाण है, ये गाड़ी प्रमाण है, ये गाड़ी प्रमाण है कि कांग्रेस कार्यालय में ईटा पत्थर चला और बिहार सरकार का मंत्री ट्रक में ईटा भर कर लेकर आया। थोड़े ट्रक साक्षी प्रमाण है कि कांग्रेस कार्यालय ईटा पत्थर फेंका गया और पूरी गाड़ी को तोड़ी गई। हमारे सीनियर नेताओं पर लाठी पत्थर चलाया गया। कौन मंत्री है? बीजेपी के मंत्री थे, नितिन नवीन जी थे, जिवेश मिश्रा जी थे, तमाम बड़े बड़े नेता थे बीजेपी के। युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, युवा मोर्चा के प्रवक्ता थे, सारे लोग थे बीजेपी के बड़े बड़े लोग थे, लेकिन एक भी लोग को बिहार पुलिस का लोग ने गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस के संरक्षण में बीजेपी के गुंडागर्दी दिखाए और बिहार पुलिस उनके साथ ना मुख दर्शक बनकर देखती रही। प्रशासन के लोग, सत्ता परिवर्तन होती रहती है, सत्ता बदलते रहता है और सत्ता बदलेगी 25 के चुनाव और इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन उन लोगों का कहना है कि आप लोगों ने पीएम और उनकी माता का अपमान किया, अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया उस मंच से। क्या कहें? इस मंच से ये बात का जिक्र हुआ, उस मंच के जिन्होंने ये मंच का निर्माण किया था, नौशाद जी ने इस मंच की इसकी घटना के लिए माफी मांग चुके और भीड़ में हजारों लाखों लोग चल रहे हैं। हो सकता है वो बीजेपी का लोग, बीजेपी के स्लीपर से होता भी हो प्रधानमंत्री जी का। हमारे डीएनए में गाली गलौज नहीं है और यही प्रधानमंत्री है सोनिया गांधी जी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय कहा करते थे। उसमें भाषा की मर्यादा कहाँ गई थी? उसमें कोई भाषा की मर्यादा नहीं। हम तो हमारे नेता नौशाद जी ने इसमें माफी मांग लिया और तो फिर भी उसके बाद बीजेपी का लोग कांग्रेस कार्यालय में घुसने काम किए, इसका जवाब दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी का नजारा। इनका कहना है कि अभी अभी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे थे और ट्रक को जो है वो क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। मंत्री भी साथ में पहुंचे थे। तो आप सुन रहे थे कि इनका क्या कुछ कहना था, किस तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अब आक्रोशित हो गए हैं। पहले आपने देखा कि बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए कि पीएम का अपमान हुआ, मंच से जो है उनकी माता को गाली दी गई, पीएम को गाली दिया गया और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रोशित है, कह रहे हैं हमारे यहाँ तोड़फोड़ हुई है। क्या कहेंगे सर, क्या हुआ? आप स्वयं देखिए कैसा गुंडागर्दी चल रहा है राज्य में। बिहार सरकार के मंत्री विधायक इस तरह के किसी के घर में घुस रहे हैं। अहिंसा के दौलत यहाँ पे आंदोलन रोकने के लिए वो लोग का कल से है और प्रशासन मुखदर्शन बनी हुई है घर के अंदर में। वो लोग कह रहे हैं पीएम का अपमान करते हैं कांग्रेस वाले, उनकी माता को गाली दी गई। गाली यहाँ के लोग दिए, उन लोगों का कहना है, उस पर क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? वो तो जिस दिन देश आजाद हो रहा था तो मुखबिरी कर रहे थे, आज वो देशभक्त बनने चले, इस देश को लूटने के काम कर रहे हैं, लोगों के मुद्दा से भटकाने के काम कर रहे हैं, वोट चोरी करके गद्दी पे बैठे हुए हैं। शर्म नहीं आ रही है? कहते तो हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। ये राष्ट्रवाद का उनको अर्थ भी पता है। 11 साल में देश कहाँ चला गया? आप देख सकते हैं कि कितने आक्रोशित हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। सर क्या कहिएगा, क्या हुआ था, क्या हुआ? ये बताएंगे। देखिए आज हम लोग पहले से थे, हम लोगों ने
अच्छा जुलूस है हम लोग का, ठीक है, आप रोड पर जो करना विरोध करना, ईटा पत्थर चालक चलाने लगे, जिसमें हम लोग के कई कार्यकर्ता घायल हुए। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा, और हमारे ऐसे कई कार्यकर्ता भी घायल हुए, क्योंकि उन्होंने महागुंडागर्दी की। ये सदाकत आश्रम है, राजेंद्र बाबू की कर्म भूमि है। गांधी जी, राजेंद्र बाबू, जगजीवन राम जैसे महान नेताओं की यहाँ रहे हैं। इस भूमि पर अहिंसा का काम किया गया, हम लोग घोर निंदा करते हैं। सबसे शर्म की बात है कि इसका लीड जो है यहाँ सरकार के मंत्री कर रहा था, और उसके साथ जो बॉडीगार्ड लोग थे वे पुलिस के वर्दी में गुंडागर्दी कर रहे थे। ये सबसे बड़ी दयनीय बात। इतना ईंटा चलाया कि आप देख सकते ईंटा बराबर, कई गाड़ियां हमारे यहाँ की घायल हुई, कई हम लोग घायल हुए। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यालय का माहौल जो है वो किस तरह का बन चुका है। कांग्रेस कार्यालय का नजारा देखिए। इनका कहना है कि अभी अभी मंत्री जो है, बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंचे हैं और हमारे कार्यालय में तोड़ फोड़ किए हैं। मीडिया का जमावड़ा आप देख सकते होंगे। माहौल कह सकते हैं पूरा गर्म हो गया है। दरभंगा में जो राहुल तेजस्वी के मंच पर हुआ आपने देखा, उसको लेकर माहौल पूरी तरह से गर्म है। पहले बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रोशित होते हैं और कांग्रेस कार्यालय पहुंच जाते हैं, और अब जो है कांग्रेस वाले जो है वो आक्रोशित है और लगातार बीजेपी नेताओं पर हमला बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं कांग्रेस दफ्तर का नजारा देखिए कि किस तरह का यहाँ पे नजारा बना हुआ है। प्रशासन आपको दिख रही होगी। तो हम और कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग क्या कह रहे हैं। सर्वर फट गया है, एक दो को सर्वर फटा है, और अच्छा खासा संख्या में आप जितने थे, क्योंकि भाई 5-6 लोग यहाँ पे बाहर खड़े थे, 5-10 की संख्या में, वो लोग 500 की संख्या में आ रखे थे। आकर के अचानक से मारना चालू कर, मुंह ताक रही है, वहां तो दिखाई भी नहीं दिया है। आप वीडियो देखिएगा तो उसमें दिखाई नहीं दे रही है पुलिस। वहां पे 5 की संख्या में शुरुआत में आके खड़ी थी वहां पे। उसके बाद जब मारना चालू किया तो चलेगा, अभी आए हैं, ये अभी आए हैं, आपको यहाँ पे दिखा। उनसे पूछिए जाकर के, उनसे पूछिए कि पहले से कहाँ थे, उनसे पूछिए कि थाना कितने दूरी पे है, उनसे पूछिए कि आपको लेटर नहीं दिया गया था, आपको सूचना नहीं दिया गया था। सूचना दिया गया था, एसएसपी को बताया गया, सुबह जाकर के लोग बताए हैं, उसके बावजूद ये हरकत हुआ इनका। क्या लग रहा है पुलिस जो अगर सत्ता का अगर इशारा नहीं होता तो ये लोग यहाँ पे मुख्य दर्शक बन के नहीं रहते। वो आकर के और यहाँ पे जो उनको जो गुंडागर्दी कर रहे थे, उनको लाठियां भी बरसाते, उनको भगाने का भी काम करते। लेकिन ये केवल और केवल विपक्ष पे लाठियां भांजते हैं, छात्र पे लाठियां भांजते हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन करता है उस पे लाठियां भांजते हैं। लेकिन जो लाठी लेकर गुंडागर्दी करता है उसके लिए बिहार की प्रशासन मुंह ताकती है, मुख्य दर्शक बनकर रहती है। छात्र जो वहां प्रदर्शन कर रहे थे एसएससी का, चाहे तो दिल्ली में हो, चाहे तो यहाँ पे जो स्टेट के लिए जो छात्र उतरे थे सड़क पे वो हो, एक फुटेज दिखाता लोग बैठे थे यहाँ पे, छाती पे लात मार रहे हैं ये लोग। किस पे ये आपके नेता इस तरह से मतलब मोदी जी पे क्यों आपत्तिजनक? नेता, पहले अपना शब्द पे आप जो है वो काबू रखिए। नेता नहीं थे वो, कोई आम जनमानस है, कार्यकर्ता भी नहीं है, आम जनमानस है जो अगर किसी कार्यक्रम को होने के बाद अगर अच्छे से कुछ बोलता है तो उसका पूरा जवाब दे। कांग्रेस नहीं, हम तो बोलते हैं कि पूरा जो देश का जनता है वो आप पे भड़ास निकालना चाहती है, तो पूरा जनता का जिम्मेवारी कांग्रेस लेगा। कांग्रेस इसकी जिम्मेवारी नहीं लेगी कि जनता आपके लिए कौन बोलेगा। आप समझिए और आम जनमानस समझे आप क्या कर रहे हैं देश के लिए। उसके भड़ा से जो लोग निकाल रहे हैं, आप खुद पहले अपनी निगाह में झांकिए ना। आप एक महिला के लिए क्या बोलते हैं उसके लिए आप झांकिए। ममता दी को बोलते हैं दीदी, ओ दीदी, ये प्रधानमंत्री का भाषा होता है। आप एक महिला के लिए जो है वो जर्सी गाय बोलते हैं, जर्सी गाय बोलना कहाँ तक जायज है? एक महिला के लिए कांग्रेस का विधवा बोलना एक प्रधानमंत्री मुझसे शोभा देता है जी? तो खुद के निगाह में ये झांके, किस संस्कार के साथ यहाँ पे आए थे? अपना संस्कार देखिए। ये पार्टी भाजपा, देख सकते हैं कि आक्रोशित कार्यकर्ताओं का कहना है कि सत्ता के इशारे पर जो है लाठियां चली हम लोगों पर, प्रशासन ने भी हमारा साथ नहीं दिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम भाजपा से भी बात करने की कोशिश करेंगे, भाजपा नेताओं से भी बात करेंगे और विपक्ष के और अन्य लोगों से भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।